जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज नायक। अंधेरी विधानसभा 166 में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग दौर में पहुंचा है। बड़े बड़े पार्टियां लड़ रही है, लेकिन हम राइट टू रिकॉल पार्टी से अपने अंधेरी करों को आशीर्वाद ले रहे हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, जिससे कि विरोधियों को परेशानी हो रही है। बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी गर्दी, बड़ा बड़ा शोर, हमारी मुस्कान ही चारों ओर, हमारा तो ये स्लोगन है। और अंधेरी की जनता को मैं पिछले कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, अंधेरी के अंदर बहुत मूलभूत एक प्रॉब्लम है कि सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अंधेरी करों को हर 1 किलोमीटर के ऊपर मैंने जन शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। यदि अंधेरी कर मुझे जिताते हैं तो मैं जन शौचालय हर 1 किलोमीटर के ऊपर बनाने वाला हूँ। साथ ही जितने भी फेरी कर हैं, जितने भी डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनके लिए एक सुनियोजित व्यवस्था करके बीएमसी से उनको पर्याय मिले, उनको बार बार परेशानी ना हो। ठीक उसी दिशा में शाम के समय में मुंबई करों को, खास करके अंधेरी करों को, अंधेरी एक हब है, बिजनेस हब है। यहाँ पे सीप्स है, इंडस्ट्री है, आईटी पार्क है। यहाँ पे शाम के समय पे लोगों को कन्वेंसिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कई वीडियो और कई मैंने बना के रखे हैं जिसके अंदर बीएसटी के अंदर बेशुमार भरा जाता है। तो हम चाहेंगे जैसे कि शेयरिंग ऑटो को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाए और उसका एक मिनिमम रेंट रहे, ताकि लोग बाग अपने गंतव्य स्थान तक, स्टेशन तक जाने के लिए कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, जिससे कि भीड़ की समस्या को कम किया जा सके। साथ ही मेरे क्षेत्र अंधेरी के अंदर मुझे पता है कि स्लम के अंदर मेरा हर घर नल योजना है। आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे जिताएंगे, मैं प्रत्येक झोपड़पट्टी वासी को हर घर मुंबई महानगर पालिका का नल से जल पहुंचाने की मेरी योजना है, जो कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी बोला हुआ हर नल है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू है। साथ ही हर एक झोपड़पट्टी वासी को उसका हक का घर मिलना चाहिए, उसके लिए मेरी लड़ाई चालू है। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, MIDC के अंदर MIDC झोपड़पट्टी प्रकल्प योजना चालू है, महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर एनीवन स्कीम लागू क्यों नहीं है? 2011 का GR पास हो चुका, वो क्यों नहीं लागू है? 2011 का GR मैं पास करवाऊंगा, मैं आप लोगों को वचन देता हूँ। 2011 के हिसाब से कई झोपड़े और MIDC को देने पड़ेंगे। ये चीज़ चोरी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, इसमें MIDC इन्वॉल्व है। MIDC ने ठीक ढंग से न्याय नहीं कर रहा है, इसके लिए लोग बात तड़प रहे हैं। आज भी बिल्डर ने कई लोगों का भाड़ा रोका हुआ है, तो हम लोग कंटिन्यू आवाज़ उठा रहे हैं। कई पार्टियाँ टाइम टाइम पे आवाज़ उठाती है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। साथ ही मेरे क्षेत्र के अंदर झोपड़पट्टियों में विशेष करके रात को लाइट की प्रॉब्लम है। एक गली होती है, वहाँ पे लाइट की CCTV की प्रॉब्लम है। तो मेरा हर घर नल योजना है पूरे मुंबई और ख़ास करके अंधेरी के अंदर जितनी मेरी झोपड़पट्टियाँ हैं, पूरे 10 वार्ड के अंदर मैंने पर्सनली विजिट किया है। वहाँ पर हर घर नल योजना है। प्रत्येक झोपड़पट्टी वासी को, प्रत्येक घर को एक लाइट का मीटर हम लोग दिलवाने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग लड़े भी हैं और मेरे पत्र भी हैं। तो ये झोपड़पट्टी वासियों के लिए, मुंबई कर में जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए है। प्लस सबसे बड़ा मेरा है कि हर एक वार्ड के अंदर सरकारी डॉक्टरों द्वारा संचालित हॉस्पिटल, जन औषधि जैसा जो लोगों को मोदी जी ने भी दे रखा है, लेकिन ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है। हम चाहेंगे वो चीज़ भी यहाँ पर पहुँचे। और दोस्तों, मेरा बहुत हमारी जो पार्टी है राइट टू रिकॉल पार्टी, वो हिंदू रक्षा बोर्ड की पैरवी करती है। हिंदू रक्षा बोर्ड में जैन, सिख, बौद्ध, ये हम सब मिल करके अपने धर्म का, अपने मंदिरों का, अपनी भूमि का, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इसमें अधिपत्य सरकार का ख़त्म हो, ऐसा करके हम लोग एक हिंदू रक्षा बोर्ड पे लड़ रहे हैं। हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है जो कि हम लोग लड़ते हैं, GST। सरकार ने GST का क्राइटेरिया 5% में रखना चाहिए, क्योंकि GST भरने वालों से पूछिए उनकी हालत क्या है। GST भर भी देना है, GST रिवाइज भी नहीं होना है। आज तो GST क्लेम करने के लिए इतनी तकलीफ आ रही है, तो GST भरना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कभी भरना है। और अगर उस लाइन के अंदर चैन में किसी ने नहीं भरा है, आज आपके पास माल आ गया, आप GST भर दो, माल आपका बिका या ना बिका, आपका तो गुड सेल टैक्स पे था। तो ये GST के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको नीचे लाए। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो हम ओपन लैंड टैक्स चालू करवा सकते हैं सरकार से, जिसमें कि
उस भूमि से, पड़ी भूमि से बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास आए, जिससे जीएसटी में व्यापारियों का वजन कम हो जाए। ठीक ही मेरे क्षेत्र के अंदर झोपड़पट्टियों में जो उचित शिक्षा का स्तर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं एक शिक्षा के माध्यम से, जैसे ट्यूशन क्लासेस हम लोग बोल सकते हैं, जिसको गरीब झोपड़पट्टियों वासियों के लिए एक क्लासेस ऑर्गेनाइज करना, तो इस तरीके की हमारी कई योजनाएं जिसमें हम लोग आपके पास ये करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है खनिज मुनाफा बंटवारा। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सरकार ने ईमानदारी से खनिज मुनाफा बंटवारा लागू किया तो प्रति व्यक्ति 8 से 10 हज़ार रुपया महीने का उसको खाते में आएगा, जो कि सरकार को अपनी जेब से नहीं देना है। सपोज़ किसी ब्रिटिश काल से किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने लीज पर 1 रुपया हेक्टर लीज दिया है, तो वो आज ब्रिटिश नहीं है। 999 साल की लीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम लोग लेने जाते हैं 35 साल की लीज़ मिलती है, तो उसको लीज़ को रिवाइज़ करके उसमें रेंट रेवेन्यू बढ़ाइए आप, क्योंकि हम लोग अगर लेने जा रहे हैं तो 40 रुपया प्लस वो खनिज यहाँ नहीं है, उसका मेन प्रॉफिट ले जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में। तो भारत के अंदर भारत के कानून के हिसाब से चलेगा, देश संविधान से चलता है। हमने अपने सभी मुद्दे रखे। अंधेरी करों से मेरा निवेदन है कि हमारे पास ना गर्दी है ना शोर है, हमारी मुस्कान और हमारी पहचान ही चारों ओर है। मैं मीडिया के माध्यम से अधिक पहुंच पा रहा हूं। मैं आप लोगों से ये बात का प्रॉमिस करता हूं कि ये नई अंधेरी नए उजाले के साथ जागृत हुई है, तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को दबा के आशीर्वाद दें। मेरा प्रेशर कुकर निशान है ईवीएम नंबर 9 पे। आप सभी अंधेरी करों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, इसकी मुझे पूरी कल्पना है। और हम जीतने के बाद अंधेरी को नया अंधेरी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त अंधेरी बनाएंगे। सरकारी तंत्र जनता के लिए काम करे, हम उसके लिए काम करेंगे। और कुल मिला के अंधेरी को ना भाजपा, ना शिवसेना, ना कांग्रेस, बहुत मौका दिया सबको कई बार, एक मौका दें हमको इस बार। आपको नेता नहीं बेटा चुनना है। मैं मनोज नायक, राइट टू रिकॉल पार्टी से, ईवीएम नंबर 9 पे मेरा प्रेशर कुकर का निशान है। आप लोगों से चाहूँगा दबा के आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।